की सोच के ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ राकेश टिकैत जी ਦੀ अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ। ये पंजाब के लिए केवल किसानी बचाने का लड़ाई नहीं है, ये पंजाब का जो ये आंदोलन है ये केवल पंजाब का ही आंदोलन नहीं है बल्कि पूरे दुनिया का आंदोलन है। काफ़ी लीडर्स वालों कहा जा रहा है, खास तौर पर बीजेपी के लीडर्स वालों कि ये अंदोलन जिहड़ा सिर्फ पंजाब का ते हरियाणे का सिर्फ अंदोलन आ, तुसी यूपी तो आने हो। यूपी के जो आम किसान हैं वो इस आंदोलन से तब से जुड़े हैं जब ये आंदोलन शुरू होने से पहले जब सरकार अध्यादेश लेके आई 5 जून को पार्लियामेंट में, तब से यूपी के किसान इस आंदोलन से जुड़े हैं। जेकर मंडीकरण सिस्टम खत्म होंदा है तां फिर की इफेक्ट पैंदे ने, किन्ना क खेती जिहड़ी है थल्ले नूं जा सकदी आ, क्योंकि तुसीं विचरे हो। लमसम देश के आबादी के 40% BPL कार्ड पे निर्भर हैं, जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है जहां से उसको प्रति माह राशन मिलता है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो निर्भर हैं उन्हीं सरकारी रेट पे मिलने वाले जो अनाज है उसी पे वो निर्भर है। जिस दिन मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा वो आदमी खत्म हो जाएगा, लोग भूखों मरेंगे। ये अंदोलन सिर्फ जिहड़ा किसानां दा अंदोलन है, इहदे नाल सानू कोई फर्क नहीं पैना, इहदे नाल जो इफेक्ट चंगा जां माड़ा पैना वो सिर्फ किसानां नूं पैना। फिर लोग ये वहम क्यों पाली बैठे ने? नहीं, लोग वहम नहीं पाले बैठे हैं। जो गोदी मीडिया है ना वो वहम लोगों के अंदर डाल दिए, पिछले 7 साल से डाल रही है। और पिछले 7 साल से ही नहीं, जो कारपोरेट है वो तरह तरह तरीके से लोगों के मन के अंदर ये चीज़ डाल रहा है। की कारण है कि हर क्रांति जिहड़ी हमेशा ही पंजाब तो उठदी है, यूपी जेकर इन्ने ही जागरूक है फिर यूपी तो किसानां दे अंदर दी अग क्यों नहीं उठदी? किसान अंदोलन दी आवाज़ यूपी तो शुरू दे विच क्यों नहीं उठी, जां हुण भी जिन्नी उठ रही है उन्नी ठंडी क्यों? सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, प्राइड पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत। मैं संसारदीप। तुहानूं पता ही है दोस्तों कि दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उपर असीं पहुंचे हुए हैं। तुहाडे तक कोशिश साडी रही साडे इस टूर दे विच, साडे इस कवरेज दे विच कि वख-वख शख्सियतां, वख-वख रंग जिहड़े ने इस किसानी संघर्ष दे तुहानूं दिखाईए। पंजाब दे बाहर तो देश दा सब तो वड्डे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक उत्तर प्रदेश तो एक नौजवान नूं इस अंदोलन ਦੀ ਅਜਿਹੀ चिणग लगदी कि एक बार इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ है ਤੇ उस तो बाद इसे अंदोलन ਦਾ हो के रह ਜਾਂਦਾ, इसे किसानां दा ही हो के रह जाता। नौजवान दा जो दलीलां ने अंदोलन नूं लैके, जो उसदियां तकरीरां ने वो सुनन योग ने। यूपी तो बाई मरूती मानव साडे नाल मौजूद ने, गल्लां बातां करदे आ। यूपी दे विच पिछे जे मुजफ्फरनगर दे विच जिहड़ी आ महा पंचायत भी हो के हटी आ, उहदा की इफेक्ट पैंदा ते होर यूपी दी स्थिति बारे, यूपी दे लोकल लोग जिहड़े ने इस अंदोलन बारे की सोचते हैं, बाई दे नाल गलबात करते हैं। बाई जी बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मरुति मानो। यूपी दे विच गल करिए पर संघर्ष जिहड़ा है पंजाब तो शुरू हुंदा है, तुसीं यूपी तो हैगे हो, की सोच के तुसीं ਸਿੰਘੂ बार्डर आ गए जद कि जिहड़े यूपी के साडे किसान वीर बैठे ने उन्होंने जिहड़ा गाजीपुर बार्डर के उपर डटे हुए ने राकेश टिकैत जी की अगवाई दे विच? मित्र, मैं इस मोर्चे पे इसलिए आया कि मैं पंजाब के कल्चर के बारे में, पंजाब के जो हमारे 10 गुरु हैं उनको मैं केवल किताबों में पढ़ता था। अच्छा। और मुझे लगा कि उन गुरुओं के बारे में अगर जानना है तो पंजाब के लोगों के बीच में जाना चाहिए। और पंजाब की जो एक विरासत रही है कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ पहले खड़ा होके और संघर्ष किया है, चाहे वो मुग़लों का समय रहा हो या फिर अंग्रेज़ों का समय रहा हो या फिर अभी जो काले अंग्रेज़ हमारे देश की सियासत में और सत्ता में बैठे हैं। वो पंजाब जो है वो हमेशा देश का नेतृत्व की है। तो पंजाब को पढ़ने के लिए आपको पंजाब के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं यही सोच के ਸਿੰਘੂ बार्डर पे आया और मैं देखा कि किस तरीके से पंजाब का बच्चा जो 6 महीना का बच्चा है या 10 दिन का बच्चा है वो भी इस आंदोलन में मौजूद है। और जो 90 साल के हमारे बुजुर्ग हैं वो भी इस आंदोलन में मौजूद हैं।
तो इन सबको मतलब वो किस से प्रेरित होकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो वो हमें यहाँ देखने को मिला। हमने गुरु नानक को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु अंगद देव को, जो हमारे सच्चे पातशाह दसे गुरु गोविंद सिंह महाराज या उनके जो चारों शहजादे थे, वो जो संघर्ष किए, उनके ही संघर्षों से जो एक दिन का बच्चा है या 90 साल का बुजुर्ग है, वो भी इस आंदोलन में शामिल है। ये पंजाब के लिए केवल किसानी बचाने का लड़ाई नहीं है, ये पंजाब का जो ये आंदोलन है, ये केवल पंजाब का ही आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया का आंदोलन है। जड़ी जो खेती बाड़ी है पूरे दुनिया में संकट में है इस समय, और पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, ऐसी जगह है जो इस खेती बाड़ी को अपना होंद समझता है, अपनी पहचान समझता है, अपनी संस्कृति समझता है, अपने गुरुओं की दी हुई बख्शिश समझता है। जब खेती बाड़ी पे कोई भी अटैक करेगा तो पंजाब उसको नहीं छोड़ेगा। जी, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? यूपी के जो आम किसान हैं वो इस आंदोलन से तब से जुड़े हैं जब ये आंदोलन शुरू होने से पहले, जब सरकार अध्यादेश लेके आई 5 जून को पार्लियामेंट में, तब से यूपी के किसान इस आंदोलन से जुड़े हैं। यूपी के किसान बॉर्डर पे बड़ी संख्या में नहीं दिख रहे हैं, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ किसान उतना मजबूत नहीं है जितना पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान सक्षम है। दूरी भी पश्चिमी यूपी का या हरियाणा का या पंजाब का दिल्ली से नज़दीक पड़ता है, पर जो यूपी इतना बड़ा प्रदेश है कि दिल्ली से यूपी का जो अंतिम छोर है वो 1000 किलोमीटर की दूरी पे है। और तुसी देख रहे हो कि किस तरीके से कोरोना काल में ट्रेन बंद कर दी गई। अगर ट्रेन आज भी चालू होती बड़े पैमाने पे तो किसान हमारे यहाँ यूपी से ज़्यादा आ रहे हैं। तुसी कभी जाओ गाजीपुर देखो, तुसी कभी जाओ टीकरी पे देखो, असी तुम्हें यूपी का किसान यहाँ सिंगू पे भी मिल जाएगा। आए दिन यूपी से एक बड़ा काफिला 1000-1500 लोगों का आता रहता है, क्योंकि वहाँ से दूरी अधिक है। इसलिए यूपी के किसानों ने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो कॉल है, जितना संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है, यूपी के किसान अपने अपने तहसील पे, अपने अपने ब्लॉक पे, अपने अपने ज़िले पे सारे कॉल जो है फॉलो किए हैं। अभी 27 सितंबर को भारत बंद का कॉल दिया गया है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे तैयारी चल रही है कि किस तरीके से वहाँ पे जो आम लोग हैं, जो किसान है, जो मज़दूर है, जो विद्यार्थी है, वो स्वतः फुर्द ही वो मतलब भारत बंद की जो कॉल है उसको सफल करे। इसलिए लगातार वहाँ स्टूडेंट यूनियन से, व्यापारी यूनियन से, मज़दूर यूनियन से, जो रिक्शा चालक यूनियन है उनसे, जो रेडी पटरी यूनियन है उनसे, सब लोगों से मिलजुल के बात कर रहे हैं और 27 सितंबर का जो भारत बंद का कॉल है उसको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਆ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰੂਤੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਨੀ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਯੂਪੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ नहीं उठी, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਠ रही है उन्नी ठंडी क्यों? दरअसल इसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ
किसानों को अपनी खेती से वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो पंजाब और हरियाणा के किसान बेनिफिट पा लेते हैं। यहाँ पे भारत के सबसे ज़्यादा मंडियाँ आपको मिलेंगी तो पंजाब और हरियाणा में ही मिलेंगी। और जितने 6% किसानों को एमएसपी मिल पाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल पाता है जो 6% किसानों को, वो अधिकतर आपको पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को मिलता है। और वो भी 1-2 फसलों पे, सारी फसलों पे नहीं, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में गेहूं पे और धान पे ही ज़्यादा एमएसपी मिल पाता है। यहाँ भी मक्के की एमएसपी नहीं मिल पाता है। पर हमारे यहाँ के किसानों को ना गेहूं पे एमएसपी मिल पाता है, ना धान पे एमएसपी मिल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी है ही नहीं। और मंडी है भी तो मंडी में एमएसपी पे खरीद किसानों से नहीं की जाती है। मंडी में वही लोग एमएसपी पाते हैं जो किसानों से 900 रुपये में, 800 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदते हैं। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ भी विचरते हो। जिस दिन मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा उस दिन जो है, अभी हमें जो अनाज मतलब कम पैसे में मिल जा रहा है वो तो एक मिलेगा नहीं, क्योंकि मंडी सिस्टम ख़त्म होने से केवल किसान ख़त्म नहीं होगा, वो जो सबसे बड़ी आबादी है मज़दूरों की, जो गरीब लोगों की, जो लमसम देश के आबादी के 40% बीपीएल कार्ड पे निर्भर हैं, जो सरकारी गले की दुकान होती है जहाँ से उसको प्रति माह राशन मिलता है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो निर्भर हैं उन्हीं सरकारी रेट पे मिलने वाले जो अनाज हैं उसी पे वो निर्भर हैं। जिस दिन मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा वो आदमी ख़त्म हो जाएगा, लोग भूखों मरेंगे। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ? नहीं, लोग वहम नहीं पाले बैठे हैं। जो गोदी मीडिया है ना, वो वहम लोगों के अंदर डाल दिए, पिछले 7 साल से डाल रही है। और पिछले 7 साल से ही नहीं, जो कारपोरेट है वो तरह तरह तरीके से लोगों के मन के अंदर ये चीज़ डाल रहा है, क्योंकि किसान को भी जो सरकारें हैं, जो कारपोरेट लोग हैं, वो मज़दूरों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। और किसान खेती करता है स्वाभिमानी तरीके से, वो किसी का गुलाम रह के नहीं रहना चाहता। और मज़दूर तो पहले से ही गुलाम है बड़ी बड़ी कंपनियों का, बड़े बड़े सरमाएदारों का, तो उन लोगों को, मज़दूरों को तो पहले मार दिया गया है। मज़दूरों का जो कानून था इसी कोरोना काल में मज़दूरों के जो 44 कानून थे वो ख़त्म कर दिए गए। पर मज़दूर यूनियन कहाँ दिखी? कहीं नहीं दिखी, आवाज़ नहीं चक्की गई हो ना। हाँ, वो आवाज़ उठाए, पर सरकार, आप मीडिया के साथी हैं, आप पीछे अगर देखें तो बड़े पैमाने पे हमारे विद्यार्थी अपने रोज़गार को लेके आंदोलन कर रहे थे, पर उन्हें ये सरकार क्या तगमा दी? देशद्रोही का। इसके बाद एक बड़ा मूवमेंट हुआ देश में CA NRC का, जो हमारे मुसलमान भाई थे वो अपनी नागरिकता के लिए सरकार से लड़े, क्योंकि सरकार चाहती थी कि उनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाए, उनको जो है शरणार्थी घोषित कर दिया जाए, दूसरे देशों से आए हुए लोग घोषित कर दिया जाए। पर वो आंदोलन किए, संघर्ष किए, पर उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बता के दबा दिया गया। फिर उसी बहम में ये सरकार कोशिश की कि ये कानून, हम कृषि कानून लाएंगे तो किसान भी आवाज़ नहीं उठाएगा, पर उसे ये भ्रम था कि ये भ्रम था कि जो
हमारे किसान हैं वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि किसानों को हमारे यूपी में, बिहार में जो एक बड़ी आबादी है किसानों की, वहाँ तो पहले उन्हें मार दिया गया है, उन्हें ऋण विहीन कर दिया गया है। पर जो किसानी को बारीकी से समझता है जी, वो पंजाब है, वो हरियाणा है, वो नहीं समझ पाया था कि अगर सरकार और कारपोरेट समझ पाती कि ये खेती के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कानून नहीं आया होता। सरकार जो है गफलत में थी कि हम कानून लेके आएंगे तो पंजाब के हमारे लोग, जैसे हरित क्रांति हुई, लोग हाथों हाथ लिए, उसी तरीके से इसको हाथों हाथ लेंगे। पर पंजाब के किसान इतने जागरूक हैं, भले यहाँ पे लोग कहते हों कि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, हरियाणा के किसान या पंजाब के किसान, पर देश में जितने भी खेती बाड़ी से रिलेटेड सामान हैं वो पंजाब से ही और हरियाणा से ही निकल के जाते हैं। चाहे आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए फसल का बीज का मसला हो, या फिर जो संसाधन का मसला है, जो फर्टिलाइज़र का मसला है, या जो भी कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड है, वो पंजाब आज से नहीं, 1965 से जब देश मतलब भूखों मर रहा था, तो ये पंजाब के लोग ही बीड़ा उठाए कि तुसी चिंता ना करो, हम फसल उगाएंगे और पूरे देश का पेट भरेंगे। किसानी दी लगातार गल आ, किसानां वल्लों, किसान लीडरां वल्लों पिछे जे मुजफ्फरनगर दे विच यूपी दे विच महापंचायत कीती गई, जिथे किसानां दा एक तरह नाल कह सकदे आ कि हड़ आ गया। सारा जिहड़ा शहर आ मुजफ्फरनगर, उत्थे किसान जिहड़े ने सड़कां दे उप्पर खड़े सी, यूपी ने हत्थां ते चक लिया पंजाब किसानां नूं जिहड़े गए सी। पर सवाल करने वाले ये भी करते हैं कि बिना मतलब का खर्चा जिहड़ा करवाया, जिहड़े किराए ला के गए ने, जां डीजल फूकिया ट्रैक्टरां दे उप्पर गए ने, जां अपने पेट्रोल वालियां गड्डियां दे विच गए ने, की प्राप्ति है कि उस मुजफ्फरनगर महापंचायत दी जां होर जिहड़ियां महापंचायतां हुंदियां ने, कोई होर प्राप्ति हुंदी है जां एक सिर्फ टाइम टपाउण दीयां गल्लां ने? जब कोई पीसीएस अफसर बनता है तो वो पॉलिटिकल लीडरों का गुलाम हो जाता है। जो संविधान की शपथ खाता है वो संविधान के कानून से अपनी नौकरी नहीं करता है, क्योंकि उसे प्रमोशन लेनी होती है, डीसी से सचिव बनना होता है, बड़ा ओहदा लेना होता है। तो वो जो पॉलिटिकल लीडर कहता है वही करते हैं, वो सिस्टम के गुलाम हो जाते हैं। और ये सिस्टम हमें भी गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसी सिस्टम को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। जो हमारे वोट से लोग पार्लियामेंट में गए, वो लोग हमारे खिलाफ कानून बनाए, जबकि इस कानून की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। कह रहे हैं कि ये आपके फ़ायदे के लिए कानून है, ये कृषि कानून है, किसान इससे जो है मतलब बड्डा हो जाएगा, उसकी आय दुगनी हो जाएगी। पर ये जो कानून आया है, ये कानून 2006 में ही बिहार में लागू हो गया था। आज बिहार के किसान पंजाब में जाते हैं मजदूरी करने, जिसके पास 10 किला है वो भी जाता है पंजाब के 2 किले के किसान के पास मजदूरी करने, इसलिए कि वहाँ पहले से ही निजी क्षेत्र खेती करवा रहा है। इसीलिए ये कानून किसानों का नहीं है, ये कानून तो कारपोरेट का है। इसका नाम केवल कृषि बिल है, पर सही मायने में ये तो ट्रेड बिल है। ये कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल। जी जरूर। आप हिमाचल प्रदेश के सेब के किसानों की स्थिति देख लीजिए, तमाम इस समय मीडिया में आ रहा है। जब वहाँ पे अडानी अपना एग्रो प्लांट लगा रहा था तो वहाँ के किसान आवाज़ नहीं उठाए, पर आज वहाँ के किसान भी आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरशिप लगातार जा रही है। पिछले दिनों राकेश टिकैत गए थे, आने वाले दिनों में मुजफ्फरनगर की रैली के तर्ज पे वहाँ रैली महापंचायत होने जा रही है किसानों की। और ख़ास तौर पे सेब के किसान अपने लगा रहे हैं कि आप हमारा भी आवाज़ उठाइए। शुरू में वही कारपोरेट के लोग उनके सेब को खरीदने के लिए बड़े महंगे महंगे पैसे दिए। जब छोटे छोटे व्यापारी वहाँ ख़त्म हो गए तो वो आज 7 रुपया 8 रुपया सेब खरीद रहे हैं।
और वहाँ का जो सेब का व्यापारी है वो मजबूर है खेती छोड़ने के लिए, मजबूर है अपनी बागवानी बेचने के लिए। तो ये सरकार जो है कारपोरेट के साथ मिलके रोटी पे ताला लगाने की कोशिश कर रही है। पर देश के जो किसान हैं, देश के जो भगवान है, जो सच में जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, किसान हमारे जो अन्नदाता हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया है, यही लोग दिए हैं जो आज इन किसानों को मवाली, खालिस्तानी, अतवादी, पिछले दिनों अलीगढ़ में मीटिंग थी प्रधानमंत्री की, वो किसानों को भगवान कह रहा था। पर उसी के पार्टी के लोग, उसी के मंत्री विधायक लगातार किसानों की छवि धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ बयान देते हैं। पर किसान अब तय कर लिया है कि ये हमारी केवल खेती बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी बचाने की लड़ाई है, ये नस्लों की लड़ाई है, फसलों और नस्लों की लड़ाई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप बार बार यूपी के बारे में पूछ रहे थे। यूपी से 2022 में ये सरकार जा रही है। आएगा कौन? कोई भी आए, वो किसानों की बात सुनेगा, जो भी आए नहीं सुनेगा वो भी चला जाएगा। क्योंकि किसान जान गया है कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ऐसे नहीं सुनेंगी। और अब तो किसान से सभी लोग डर रहे हैं, क्योंकि किसानों के सवालों का जवाब नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टियों के पास। और आज किसान पिछले 10 महीने से सिंघू बॉर्डर पे बैठा है, तो इसके लिए केवल बीजेपी गुनाहगार नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टियां गुनाहगार हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो विपक्ष में राजनीतिक पार्टियां हो या पक्ष में। विपक्ष अगर ठीक होता तो आज किसान विपक्ष के रूप में 10 महीने से सड़कों पे नहीं बैठा होता। देश के अगर अन्य राजनीतिक पार्टियां ठीक होती तो ये कानून आता ही नहीं। पर वो भी कारपोरेट के दल्ले हैं। पर अभी मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे, और जो इसके बाद आएगा अगर किसानों की बात नहीं मानेगा तो उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मरुति, अपना कीमती सਮਾं साडे नाल साझा करन लई। धन्यवाद आपको भी। यूपी ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੂਤੀ ਮਾਨਵ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।